विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। जिस प्रार्थना उपासना को हम करते हैं सभी को करने के योग्य है, वह ईश्वर की वाणी वेद और ऋषियों के द्वारा साक्षात्कार किए हुए मंत्रों के अर्थ और अर्थ के प्रति भावना हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये कुछ विशेष मंत्र चुन करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दे रखे हैं। उन मंत्रों के भावार्थ को हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं ताकि सभी प्राणियों का कल्याण हो। मंत्र रखा गया था जिसका हमने कुछ भाग जाना है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। कल हमने जाना था, हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर। यहाँ तक हमने जाना। सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, सकल जगत का उत्पादक यदि कोई है तो है परमात्मा है, जो आत्मा से बहुत ऊपर का पदार्थ है। हम सभी को उसी परमपिता परमात्मा को जानने के लिए प्रयास करना होता है। सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, जिस जगत में संपूर्ण ऐश्वर्यों को दे रखा है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दे रखा है। कोई भी प्राणी अपने पदार्थों का तिरस्कार नहीं करता है, लेकिन परमात्मा ने परोपकारार्थ ये सभी पदार्थ दे रखे हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा सर्वोपरि है। संपूर्ण जगत में जल की व्यवस्था है, भूमि की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। जिस परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को यह शरीर दे रखा है, उस शरीर के प्रति जो आवश्यकताएं हैं सभी की तो पूर्ति कर रखी है। कितना एहसान उस परमपिता परमात्मा ने अपने ज्ञान में सामर्थ्य से हम सभी के ऊपर किया है। हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्य से युक्त हैं। जितना भी ऐश्वर्य ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है, सभी ऐश्वर्यों को परमपिता परमात्मा ने रचा है। चाहे वह साइकिल से लेकर वाहन वायुयान तक हो, सभी के लिए पदार्थ दे रखे हैं। ज्ञान चाहे कैखे गैस से लेकर के कितना ही भौतिक रसायन आदि विज्ञान है, सभी ज्ञान के लिए उत्तम सभी पदार्थ दे रखे हैं। शुद्ध हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, आप स्वरूप से ही शुद्ध हैं। आपको शुद्ध होने के लिए किसी कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध स्वरूप, आपके शुद्ध स्वरूप का ही हम ध्यान करते हैं ताकि हमारे अंदर जो हम सभी आत्माओं को यह प्रकृति रूपी शरीर तमो रजो और सतो गुण के निमित्त होने से मिला है, इसमें केवल सत्व गुण प्रभावी हो। रहेंगे तो तीनों, लेकिन हम सतोगुण को बढ़ा करके ही केवल आपको प्राप्त किया जा सकता है, आपके समीप रहा जा सकता है। शुद्ध चेतन स्वरूप का ध्यान करते करते सत्वगुण को बढ़ा करके शुद्ध हुआ जा सकता है। शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सुखों के लिए कार्य करता रहता है। लेकिन यह सभी जो सुख हैं, इन केवल और केवल सुखों का देने वाला परमपिता परमात्मा है। उस परमपिता परमात्मा ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं अपनी सृष्टि में रखा है जिससे दुख होता हो। केवल सुख के लिए ही सब कार्य हैं। परमपिता परमात्मा का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा सदा हमारे ऊपर रहे। कहने मात्र से कृपा होने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कृपा का
पात्र बनने के लिए कुछ करना होता है, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करना होता है। यहाँ किसी ऐश्वर्य आदि का त्याग नहीं कहा गया मंत्र में, केवल इतना ही कहा गया है कि कृपा करके हम सभी पहले कृपा के पात्र तो बने। पहले जो हमने अभी तक यो अर्थ इस प्रकार से जाना है, इस अर्थ के प्रति यदि हमारी भावना श्रद्धा से उत्पन्न होकर के मन के द्वारा पुण्य कर्मों को करने में अग्रसर नहीं होती है, तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा भी नहीं हो सकती है। हाँ, दया तो सभी के ऊपर रहेगी। परमात्मा की दोनों चीज़ें हैं, दया भी और कृपा भी। कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा पात्र बनना होता है, और दया तो सभी के ऊपर है, चाहे कोई किसी भी वृत्ति से युक्त है, चाहे सात्विक है, चाहे धार्मिक है, चाहे तमोगुणी है, चाहे रजोगुणी है। परमपिता परमात्मा की दया अर्थात पृथ्वी के अंदर से जो अन्न निकलता है वो सभी के लिए है, वायु सभी के लिए है, और सूर्य की रोशनी सभी के लिए है। यह तो परमात्मा की दया है। केवल दया से कार्य नहीं होता है। मंत्र में कहा गया है कृपा करके। कृपा करने के लिए हम सभी को कुछ करना होता है। उस करने के लिए हमें 3 साधन महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के साधन पाद में दिए हैं, आरंभ में ही दे रखे हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तप का अर्थ है कि हम तप करके ही प्राप्त करें, और तप करने का अर्थ यह नहीं है कि हम कोई भी तप कर लें। तप तो चोर आदि भी करते हैं, दुख सहन करते हैं और किसी उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह तप यहाँ तप नहीं कहा गया। धर्मानुकूल जैसा मेरे आत्मा को कोई भी कर्म प्रिय होता है, वैसा ही सर्वत्र सभी आत्माओं को भी वह प्रिय होगा, ऐसा मान करके ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल जान करके कर्मों का करना, तप पूर्वक करना, तभी हम सब तप पूर्वक इस कार्य को कर सकते हैं। तप दूसरा बताया स्वाध्याय। स्व का अर्थ है कि अपना, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की कृपा से मुझे यह शरीर मिला है। इस शरीर के अंदर जितने भी अंग पदार्थ आदि हैं, सभी को मैं ठीक ठीक मार्ग में चला सकूं, इसके लिए हमें ऋषियों द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने इस साधन रूपी शरीर को चलाना होता है, ताकि आत्मा की ऊर्ध्वगति में उन्नति हो सके। स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। जैसा कि हम इस मंत्र में पहले ही जान चुके हैं, इस संपूर्ण जगत को बनाने वाला कोई है, वह परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम ओम है। हम सभी उस ओम की उपासना करें, ओम का ही ध्यान करें, ओम में ही मुक्ति समाई हुई है, ऐसा विचार करें, ऐसा ज्ञान करें, मंत्रों का अर्थ ऐसा ही जाने, और अर्थ के प्रति यदि भावना उत्पन्न होती है, तभी हम कृपा के पात्र बन सकते हैं। इससे पहले कृपा के पात्र नहीं बन सकते। हम सभी कृपा के पात्र बनने के लिए इस तरीके से प्रयास करते हैं कि हे परमात्मा, हम सभी आपका जो भी इस सृष्टि में पदार्थ है, उसको तप पूर्वक ही प्राप्त करें, तप पूर्वक ही कर्म को प्राप्त करें, तप पूर्वक ही ज्ञान को प्राप्त करें, तप पूर्वक ही उपासना करें। तप का यहाँ अर्थ यह लिया जाता है कि हम संपूर्ण पूरा दिन अपने भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, कुछ समय के लिए परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो उस समय के लिए उन सभी कार्यों से अलग रहना, उनसे बिल्कुल निश्चल रहना, उनका मन मात्र में भी कोई किसी प्रकार का कोई भी संस्कार न आना, यह एक तप होता है। मन को एकाग्र केवल परमपिता परमात्मा में करना, तो हम सभी के लिए यह तप होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी तप होता है। कहीं कोई मनोरंजक कार्य चल रहा है और कहीं धार्मिक ज्ञान की वर्षा हो रही है, तो हम सभी अधिकतर का मन उस तरफ झुक जाता है, लेकिन वहाँ से उसे नहीं झुकने देना।
अपने आत्मा की उन्नति के लिए हम सभी को वहाँ तप पूर्वक जाकर के उस ज्ञान के अनुकूल ही अपने जीवन को चलाना होता है, तब यह तप पूरा होता है। और अन्य किसी प्रकार का तप नहीं है। धर्मानुकूल ही धन का उपार्जन करना, संतान की उत्पत्ति करना, अन्न का उत्पादन करना, राज्य ऐश्वर्य को बढ़ाना, यह सब धर्मानुकूल आत्मा के अनुकूल प्रिय कर्मों को करना ही तप कहता है। अन्य और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो तप पूर्वक कृपा करके, कृपा जो होती है तप से हमें ही प्राप्त करनी होती है। हमें उस तप के द्वारा ही परमात्मा के समीप बैठना होता है, तभी परमात्मा की कृपा होगी। जैसे माता और पिता अपने बच्चे को किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उस बच्चे को भी तप करना होता है। यदि बच्चा माँ के स्तनों का पान करना चाहता है तो वह भी अपने नन्हे पैरों से चल कर के प्रयास करता है, और जब वह बार बार प्रयास करता है, माता किसी भी आवश्यक कर्म में लगी होती है, लेकिन वह जरूर उस कार्य को छोड़ करके भी अपने जो बच्चा तप कर रहा है उसकी तृप्ति करती है। ठीक ऐसे ही हम सभी को परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव रखना है, क्योंकि वही परमात्मा हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सभी सुखों का केवल वही देने वाला है। कृपा करके हमको संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों से दूर कर दीजिए। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख बिना ज्ञान के दूर नहीं हो सकते। हाँ, डॉक्टर आदि ने किसी की शरीर की व्याधि से बताया है तो वह तप पूर्वक नहीं हुआ, वह तो मजबूरी में होता है, अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए होता है, वहाँ वह तप नहीं कहा जाता। हाँ, उसको लाभ अवश्य मिलता है शरीर को, लेकिन तप पूर्वक ज्ञान से हम उन बुराइयों को छोड़ दें, अच्छाइयों को ग्रहण करें। क्योंकि यदि हम सभी यह जानते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही सर्वोपरि है, परमात्मा के अंदर कोई दुर्गुण दोष आदि नहीं है, तो हम सभी को यह दुर्गुण दोष आदि, क्लेश आदि, सभी द्वेष आदि को छोड़ना होता है, अहंकार क्रोध आदि को छोड़ना होता है, और जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अब यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए नहीं कहा गया, यहाँ कहा कल्याणकारी, जो भी कल्याण करने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं। जैसा कल्याण मेरा होता है वैसा ही अन्य प्राणियों का भी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ कल्याण शब्द को रखा गया है। सबके कल्याण में ही अपना कल्याण है। इसी विषय को आगे बढ़ा करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम में भी यही रखा है। 9वां नियम है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस मंत्र का संक्षिप्त रूप से यह हमने थोड़ा सा भावार्थ समझने और समझाने का प्रयास किया है। हम इस प्रकार से यदि भावनात्मक तरीके से श्रद्धा से परमात्मा की ओर ध्यान करते हैं तो वह परमात्मा किसी भी कर्म का फल ही ऐसा नहीं है कि वो फल ना दे, वो अवश्य फल देता है। यदि हम उसके पास नज़दीक बैठते हैं, सभी कुछ तो उसी परमात्मा का है, किसी न किसी रूप में, किसी व्यवस्था से जैसे भी करना है, यह तो परमात्मा का कार्य होता है। लेकिन धर्मानुकूल सभी को वह ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते ही रहते हैं। यदि वह परमात्मा के बताए इन वेद मंत्रों के आधार पर अपने जीवन का यापन कर लेता है, जीवन को बढ़ाता है, तो उसको जीवन में किसी प्रकार का कोई क्लेश आदि नहीं होता और संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों से छूट जाता है। मंत्र का अर्थ रटते रहने से, सुनाते रहने से कार्य नहीं बनता। इस मंत्र के जो प्रति भावनाएं उत्पन्न होती हैं और वह मन से उनको स्वीकार करके उस तरफ चल देता है, तभी उस प्राणी का कल्याण हो सकता है। कहने मात्र से तो बहुत कहते रहते हैं, लेकिन कल्याण तब तक तो नहीं होगा जब तक वह उसके आचरण में, व्यवहार में, उसके ज्ञान में, उसकी बुद्धि से प्रयोग में नहीं आएगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। ईश्वर की वाणी, क्योंकि प्रत्येक हमारे ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि कर्म करो मरते दम तक, कर्म करते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। यह श्लोक है तो इसमें केवल कर्म प्रधान है और कर्म ही होना चाहिए, वह अकर्म या विकर्म नहीं होना चाहिए। केवल कर्म धर्मानुकूल, वेदानुकूल, ऋषियों के ज्ञान के अनुकूल, जैसा मेरे आत्मा को कोई भी कार्य अच्छा लगता है वैसा ही मैं सर्वत्र जान लेता हूँ, ऐसा मान करके कर्म करना
तप पूर्वक कर्म होता है। इस मंत्र का बहुत ही सूक्ष्मता से हमने यहाँ भावार्थ को रखा है। आशा करते हैं कि इस मंत्र को जान करके हम सभी लाभान्वित होंगे। आज यहीं तक, अगला मंत्र फिर लिया जाएगा। ओम शम।